माना बीती रात दिल्ली के आसमान में अचानक से अनगिनत चमकदार रेखाएं दिखीं। लोगों ने अपनी बैल्कनी और छतों से देखा कि मानो आसमान में टूटते तारे बरस रहे हों। सोशल मीडिया पर उन चमकती लकीरों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए और हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा, ये आखिर था क्या? क्या ये उल्कापिंडों की बारिश थी? क्या ये कोई खगोलीय चमत्कार था या फिर कोई सैटेलाइट टूटकर धरती की ओर गिर रहा था? जब भी आसमान में ऐसा नज़ारा दिखता है तो इंसान का पहला रिएक्शन यही होता है, डर और हैरानी। लेकिन सच यही है कि ये घटना पूरी तरह से नेचुरल और सेफ कॉस्मिक इवेंट थी। इसे कहते हैं मीटियर शावर, हिंदी में उल्का वर्षा। हर साल कुछ निश्चित तारीखों पर पृथ्वी अपनी कक्षा में ऐसे इलाकों से गुजरती है जहां किसी पुराने धूमकेतु या एस्टेरॉयड का डस्ट और डेब्री फैला होता है। ये छोटे छोटे पत्थर, धूल के कण या आइस पार्टिकल्स बहुत तेज गति से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जल उठते हैं और हमें चमकदार रेखाओं की तरह दिखाई देते हैं। इन चमकदार स्ट्रीक्स को लोग शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ छोटे छोटे कण हैं तो इतना बड़ा शो आसमान में कैसे दिखता है? जवाब है क्योंकि उनकी स्पीड अविश्वसनीय होती है। एक टिपिकल मीटियर 40 से 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। सोचिए, ये स्पीड किसी बुलेट से भी कई गुना तेज है। जब इतनी तेज गति से कोई पार्टिकल एटमॉस्फेयर में घुसता है तो वो तुरंत हीट होकर चमकने लगता है। यही चमक हमें ज़मीन से दिखाई देती है। दिल्ली एनसीआर में जो नज़ारा लोगों ने देखा वो संभवतः पर्सियड्स मीटियर शावर या फिर किसी खास स्पोरैडिक मीटियर इवेंट का हिस्सा रहा होगा। पर्सियड्स वैसे तो अगस्त में पीक पर होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके स्ट्रे मीटियर सितंबर में भी दिख जाते हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि उस रात आसमान अनयूजुअली साफ था, पोल्यूशन और क्लाउड्स बहुत कम थे, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर यह इवेंट नेकेड आई से देखा जा सका। कई लोगों ने यह भी पूछा, क्या हर बार इतनी ज़बरदस्त चमक दिखाई देती है? जवाब है नहीं। आमतौर पर मीटियर शावर्स में छोटे छोटे मीटियर्स जलकर ऑर्डिनरी स्ट्रीक्स बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बड़ा फ्रैगमेंट एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है जिसे हम बोलाइड या फायरबॉल कहते हैं। फायरबॉल्स बहुत ब्राइट होते हैं, कभी कभी तो वो चांद से भी ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि कई बार लोग डर जाते हैं कि शायद कोई सैटेलाइट क्रैश हो रहा है या कोई यूएफओ उतर रहा है। असल में हमारे आसमान में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बहुत हैं। जब कोई पुराना सैटेलाइट या रॉकेट बॉडी डीऑर्बिट होकर एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो वो भी मीटियर्स की तरह जलकर चमकदार स्टिक्स बनाता है। लेकिन अंतर यह है कि सैटेलाइट्स की गति मीटियर्स जितनी तेज़ नहीं होती और उनका ब्रेकअप ज़्यादा लंबा और फ्रैगमेंटेड दिखाई देता है। एक्सपर्ट्स ने साफ किया कि दिल्ली का यह नज़ारा सैटेलाइट से नहीं बल्कि एक नेचुरल मीटियर शावर से जुड़ा था। अब सोचिए कि क्यों दुनिया के लोग शूटिंग स्टार्स को लेकर इतने फैसिनेटेड रहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं, इमेजिनेशन का भी खेल है। हजारों साल से कल्चर्स में शूटिंग स्टार्स को विशेज, लक और डिवाइन साइन से जोड़ा गया है। एंशिएंट ग्रीक्स मानते थे कि शूटिंग स्टार्स गॉड्स का संदेश हैं। जापान और फिलीपींस जैसी कल्चर्स में लोग कहते हैं कि अगर आप शूटिंग स्टार देखते समय कोई विश करें तो वो पूरी होती है। यहाँ तक कि भारत में भी टूटते तारे देखकर कई लोग मन ही मन कुछ मांगते हैं। लेकिन क्या इन बिलीव्स का कोई साइंटिफिक बेसिस है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन है। लेकिन यही इमेजिनेशन हमारी क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन को फ्यूल करती है, और यही फैसिनेशन एस्ट्रोनॉमी को इतना स्पेशल बनाता है। मीटियर शावर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। पर्सियड्स, जेमिनाइड्स, लियोनिड्स, क्वाड्रेंटिड्स, हर साल अलग अलग समय पर ये शावर्स दिखाई देते हैं। पर्सियड्स का सोर्स कॉमेट स्विफ्ट टटल है, जेमिनाइड्स का सोर्स एस्टेरॉयड 3200 फेथन है और लियोनिड्स का सोर्स कॉमेट टेम्पल टटल है। यानी हर शावर की अपनी अलग कॉस्मिक कहानी है। जब हम ये शावर्स देखते हैं तो असल में हम हज़ारों साल पुराने कॉमेट्स या एस्टेरॉयड्स के छोड़े हुए डिब्रीज से टकरा रहे होते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये मीटियर्स हमारे लिए खतरनाक हैं? छोटे मीटियर्स तो बिल्कुल भी नहीं। वे एटमॉस्फेयर में पूरी तरह जल जाते हैं और ज़मीन तक नहीं पहुंचते। लेकिन बड़े मीटियर्स यानी कुछ मीटर्स या किलोमीटर्स के साइज़ के एस्टेरॉयड्स खतरनाक हो सकते हैं। आपने टुंगुस्का इवेंट के बारे में सुना होगा। 1908 में साइबेरिया में एक बड़े मीटियर एक्सप्लोजन से पूरे 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल तबाह हो गया था। और चिक्सुलुब इम्पैक्ट, जिसने 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स को वाइप आउट कर दिया था। लेकिन ऐसे मैसिव इम्पैक्ट्स रेयर हैं। जो दिल्ली एनसीआर में दिखा वो पूरी तरह से हार्मलेस था। लेकिन ये हार्मलेस इवेंट हमें ये ज़रूर रिमाइंड करता है कि हमारा प्लैनेट लगातार कॉस्मिक डिब्रिज से बम्बार्ड हो रहा है। हर दिन हज़ारों टन्स का स्पेस डस्ट एटमॉस्फेयर में गिरता है। ज़्यादातर तो हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जब बड़े फ्रैगमेंट्स गिरते हैं तभी हमें स्पेक्टेकुलर मीटियर शावर्स दिखाई देते हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस इवेंट के वीडियोस डाले और कई लोगों ने इसे यूएफओ कह दिया। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो समझ में ना आए उसे सुपरनैचुरल कह दो। लेकिन असल में ये पूरा फिनोमिनन प्योर फिजिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है।
ग्रेविटी, फ्रिक्शन और वेलोसिटी, यही 3 चीज़ें मिलकर हमें ये नेचुरल फायरवर्क दिखाती हैं। अब सोचिए, क्या हमें टेलीस्कोप या बाइनोकुलर्स की ज़रूरत होती है इस शो को देखने के लिए? बिल्कुल नहीं। मीटियर शावर्स नेकेड आई इवेंट्स होते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी डार्क स्काई एरिया में जाएं, शहर की आर्टिफिशियल लाइट से दूर, आसमान के नीचे लेट जाइए, थोड़ी पेशेंस रखिए और कुछ देर में आपको लगातार मीटियर स्ट्रीक करते हुए दिखने लगेंगे। अच्छे मीटियर शावर्स में आप 1 घंटे में 30 से 40 मीटियर्स आसानी से देख सकते हैं और अगर लकी हुए तो फायरबॉल भी दिख सकता है। दिल्ली एनसीआर का ये नज़ारा हमें ये रिमाइंड करता है कि हमारा यूनिवर्स कितना डायनामिक और ब्यूटीफुल है। हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि आसमान की ओर देखना भूल जाते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो अचानक हमें रियलाइज़ होता है कि हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक प्ले का एक छोटा सा हिस्सा है। अब सोचिए, पृथ्वी की गति, कॉमेट्स का डिब्री, एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन, ये सब परफेक्ट अलाइनमेंट में होना चाहिए ताकि हम ज़मीन से ये कॉस्मिक शो देख सकें। अगर ज़रा भी कंडीशन अलग हो तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। यानी हर मीटियर शावर हमें ये रिमाइंडर देता है कि यूनिवर्स रैंडम लग सकता है, लेकिन उसके अंदर हिडन पैटर्न्स और रिदम्स मौजूद हैं। तो अगली बार जब आप शूटिंग स्टार देखें तो घबराएं मत, बल्कि आसमान का आनंद लीजिए। ये न तो कोई खतरा है और न ही कोई एलियन इन्वेजन। यह है यूनिवर्स का फ्री लाइट शो। और सबसे खास बात, इस शो का टिकट किसी के पास एक्सक्लूसिव नहीं, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ओपन है। यही है मीटियर शावर, नेचर और साइंस का ऐसा स्पेक्टैकुलर इवेंट जो हर साल हमें ब्रह्मांड की ब्यूटी का एहसास दिलाता है। दिल्ली में जो नज़ारा देखा गया वो सिर्फ एक रिमाइंडर था कि यूनिवर्स हमारे आसपास लगातार अनफोल्ड हो रहा है, हमें बस अपनी नज़रें उठा के देखना है।